650 कर्मचारी आपकी आवाज के सामने, और आज आप निगम के यानी अपने कार्यालय के सामने। निर्देश के बिना हम वो टेंडर जारी नहीं कर सकते। नियम 1956 की धारा से चलती है, जिसका अवहेलना आयुक्त मोनिका वर्मा अवहेलना कर रही है। अवगत भी कराया गया, बावजूद इसके ये संकल्प पारित किया गया है कि निगम द्वारा से स्वयं किया जाएगा डायरेक्ट जो नियम नगरीय प्रशासन के नियम की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ठेकेदार निगम को संचालित कर रहा है कि आयुक्त कर रहे हैं, कि दोनों का क्या ऐसा है मामला। पढ़ी लिखी है, प्रशासनिक अधिकारी है, ऐसी त्रुटियां होती है अशोभनीय। नमस्कार, मैं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है नगर निगम रिसाली। अभी एक खबर हमने आपको दिखाई थी। खबर ये थी कि लगभग 650 रिसाली निगम के कर्मचारी पहुंचे हैं महापौर के घर पर। विषय भी आपको बताया था हमने, विषय था उनकी रोटी का। और बड़ी बात यह है कि अब तक कुछ निर्णय नहीं लिया। पर दूसरा खबर यह है, दूसरा विषय यह है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, यहाँ पर है रिसाली की महापौर, जो कि खुद भी बैठी हुई है धरने पर। किस लिए बैठी हैं? तो कारण वही है जिस विषय को लेकर वो 650 कर्मचारी इनके आवास पर बैठे थे, उन्हीं का विषय लेकर यहाँ बैठी हैं। इनसे जानते हैं आखिर क्या है विषय, क्यों डिले हुआ इस टेंडर में, और आज क्यों प्रश्न चिन्ह लग गया उन 650 कर्मचारियों की रोजी रोटी पर। जी मैडम, नमस्कार। मैडम जी नमस्कार। तो आप भी यहाँ बैठ गई हैं? बिल्कुल बैठ गई। वहाँ 650 कर्मचारी आपकी आवाज के सामने, और आज आप निगम के यानी अपने कार्यालय के सामने। जी, क्योंकि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो मेरा परिवार है, मेरे भाई बहन हैं। और नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा से चलती है, जिसका अवहेलना आयुक्त मोनिका वर्मा अवहेलना कर रही है। पहली बात, वार्षिक निविदा साल भर की थी। निविदा समाप्त होने के 1 महीना पहले प्रक्रिया में उनको लेनी चाहिए थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर 13 तारीख को उसका निर्णय समाप्त हो रहा था। फिर 7/1 को MIC में उन्होंने समय वृद्धि के लिए विषय रखा। तो फिर हमने कहा जनहित का मामला है, सेंसिटिव मामला है, और सफाई का मामला को देखते हुए हमने 2 महीना का समय वृद्धि तो बढ़ाए, पर समय वृद्धि 2 महीना के बढ़ाने के साथ साथ 1 महीना निविदा प्रक्रिया जारी करे, और अगर नहीं करते हैं तो जो अधिकारी है उनके ऊपर उचित कार्यवाही करे। पर मैडम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर उनकी 15/3 को उनकी सफाई ठेका समाप्त हो रही थी। फिर 13/3 को MIC फिर हुई। फिर मैडम ने समय वृद्धि के लिए लाए, तो मैं बोली बार बार समय वृद्धि के लिए हम तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि एक जाय टेंडर का आदेश है। तो मैं बोली कॉपी तो दिखाओ, आदेश शासन का आदेश है, उनका तो पालन हमको करना है, पर कॉपी तो दिखाओ। तो ऐसा कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने कहा फिर नहीं है तो जेम के माध्यम से टेंडर होनी है। जब जेम के माध्यम से टेंडर होनी है तो 9 तारीख को आदेश आया जेम पोर्टल से, तुमको टेंडर करनी चाहिए थी। भाई सफाई का मामला है, और जितने भी कर्मचारी हैं समावधि समाप्त, ठेकेदार की समावधि समाप्त हो रही है। तो हमने 13 तारीख के उसमें MIC में हमने संकल्प पारित किया है, मिनट्स में भी नोट करवाए हैं कि निगम संचालित करेगी। जितने भी कर्मचारी हैं सबका करेक्टर दर से उनका भुगतान करेगी। क्योंकि कर्मचारी बोल भी रहे हैं कि हमको 2-2 महीना होता है, हमको पेमेंट नहीं मिलता, PF नहीं मिलता है ना। तो भाई अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए वो लोग काम पे निकले हैं, अगर समय पर उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है तो ये दुर्भाग्यजनक बात है। तो हम तो चाहते हैं कि कर्मचारियों के साथ हम खड़े हैं, उनकी जो भी पीड़ा है उनको हल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। तो क्या मानते हैं मैडम कि क्यों ऐसा आयुक्त महोदया कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसके पहले ठेकेदार ने बयानबाजी भी किया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ठेकेदार निगम को संचालित कर रहा है कि आयुक्त कर रहे हैं, कि दोनों का क्या ऐसा है मामला, है ना। समझ नहीं आ रहा है कि मिली भगत है। लेकिन जनता के पैसा को मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगी, और जितने भी सफाई कर्मचारी मेरे भाई बहन मेरा परिवार है, मैं उनके साथ डट कर मैं उनके समर्थन करूंगी। 2 विषय मैडम, एक तो फिर से एक बार ठेका को एक्सटेंड करने की बात कहना, आप लोगों से जैसे आपने बताया कि आयुक्त ने कहा कि ठेका को एक्सटेंड कर दिया जाए। दूसरी बात,
9 तारीख को ये बात करना कि जैम पोर्टल के थ्रू करना है। जब आदेश आया है तो आदेश का पालन मैडम को करनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी है, हम तो जनता के सेवक हैं, हम तो जनता हमको चुन के यहाँ भेजी है, हम जनता के सेवक है, जनता के हित में हम खड़े रहेंगे। पर वो तो पढ़ी लिखी है, प्रशासनिक अधिकारी है, ऐसी त्रुटियां होती है, अशोभनीय है। तो ये विषय एक नहीं है, ऐसे बार बार विषय आए हैं जहां पर अन्य के साथ साथ में रिसाली की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, महापौर और आयुक्त आमने सामने आ गई हैं। तो क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? वो समझना ही नहीं चाहती। जब हमारे एमआईसी परिषद ने मिनट्स में नोट करवाए हैं, संकल्प भी लिखवाए हैं, तो अधिकारी कहता है कि मुझे इनकी जानकारी नहीं दी है। जब आयुक्त को जानकारी हो गई है तो स्वास्थ्य अधिकारी को भी जानकारी देनी चाहिए थी, और सभी के सभी मेरे निवास में गए हैं। चलो अच्छी बात है भाई, परिवार है, उनकी पीड़ा को समझना हमारा दायित्व है। और हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने सभी लोग कहा है कि हमारा 60 साल उम्र नहीं हुए हैं, फिर भी हमको निकाल दिए हैं। एक महिला दीदी बोल रही थी, सफाई दीदी, कि हम 2 महीना काम किए हैं, हमको 14,000 रुपये दिए हैं, तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत बड़ी समस्या उनकी। आज सब रूबरू हुए तो सब अपनी समस्या बता रहे थे। तो जैसे भी हो निगम संचालित करेगी, कलेक्टर दर से करेंगे उनका पेमेंट। किसी भी देखो, जितना मेरा अधिकार है उनसे अगर होता है तो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पावर तो अधिकारी को है ना। और वो अगर जैसा चाहते हैं तो भाई पावर उनके पास है तो कर सकते हैं, और क्यों नहीं होगा। संचालित निगम संचालित कर रहे हैं कि जैम पोर्टल के माध्यम से फिर टेंडर होना चाहिए। एक विषय इसमें ही आ रहा है कि अगर निगम संचालित करेगा तो लगभग 250 कर्मचारियों को ही रख पाएगा, ऐसी बातें सामने आ रही है। शेष कर्मचारियों का क्या? जैसे आपदा आती है तो कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होती है ना। तो फिर व्यवस्था करनी चाहिए और टेंडर प्रक्रिया तत्काल करनी है। आयुक्त के संज्ञान में बात होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी है और टेंडर करे, और सभी जितने भी कर्मचारी हैं यथावत रहे। अब आगे क्या? आगे मैं तो कलेक्टर के पास भी जाऊंगी, उनकी पीड़ा लेके मैं कलेक्टर के पास भी जाऊंगी और उनको अवगत भी कराऊंगी। वो पहले भी मैंने उसको अवगत करा चुका है। एक बार फिर क्या मैडम ने क्या लिखा है कि 13 तारीख को हमारी एमआईसी मीटिंग हुई थी, और उसमें संकल्प में उन्होंने क्या लिखा है, आगामी कार्य आदेश होने तक। फिर हमने एमआईसी में देखा है संकल्प में क्या लिखी मैडम करके, तत्काल हमने कलेक्टर महोदय को अवगत करा है और वहां बैठे तो मैडम कहती है त्रुटि, ऐसी त्रुटि बार बार होती है, शोभा देता नहीं है मुझे, है ना। तो अभी आप जा रही हैं आयुक्त के पास में? बिल्कुल, तो आज ही कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगी, मैं कलेक्टर महोदय के पास जाऊंगी, उनकी पीड़ा है, उनकी व्यथा है, उनको बिल्कुल अवगत कराऊंगी, और जो उनकी समस्या है उनको पूरा मैं हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिलहाल अभी धरने पर बैठी हुई है, बात करते करते मुंह भी सूख रहा है, क्योंकि पानी भी इन्होंने नहीं पिया है। अभी जा रही है आयुक्त के पास में, आयुक्त महोदया के पास में, और इस बारे में आयुक्त महोदया का पक्ष भी लेने की कोशिश करेंगे। कर्मचारियों ने महापौर के आवास का घेराव कर दिया है। महापौर का कहना यह है कि हमारे बार बार कहने के बावजूद फिर से उसी ठेकेदार को एक्सटेंड किया जा रहा है ठेका। क्या है सारा विषय, क्यों ये? जो सफाई का कार्य रिसाली निगम में होता है वो ठेका पद्धति से हो रहा है। भिलाई से गठन हुआ है रिसाली का, भिलाई के तर्ज पे ही यहाँ पर इसका कार्य कराया जाता है। तो जो पिछले बार ये जो टेंडर अभी चल रहा था वो एक्चुअली उसके लिए पहले शासन के निर्देश है कि आप किसी भी सामान्य प्रकार के कार्य को टुकड़ों में टेंडर नहीं निकालेंगे। तो लास्ट ईयर भी मेरे द्वारा 2024 में इसको भेजा गया था एक जाई प्रपोजल बनाकर कि एक मुश्त मतलब पूरे निगम के जितने 33 वार्ड आते हैं सेक्टर के वार्ड को छोड़कर उसकी सफाई का एक सिंगल टेंडर निकालने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत विलंब हो रहा था, किसी प्रकार का उसमें निर्णय प्राप्त नहीं हुआ मुझे। उसके बाद जो उसके पूर्व से संचालित ठेका था वो ऑलरेडी 6 महीने एक्सटेंड हो गया था। तो लास्ट ईयर जो लास्ट टेंडर था वो टुकड़ों में किया गया था, 4 ग्रुप में। तो उसकी अवधि 14 जनवरी तक समाप्त हो रही थी। नवंबर में क्योंकि यहाँ पर सलाहकार समिति के थ्रू ही महापौर परिषद में मुद्दों को लाया जाता है, तो प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति में इसकी चर्चा की गई थी। तो प्रभारी स्वास्थ्य एमआईसी द्वारा ये कहा गया था कि इसको आप एमआईसी में डिस्कस करिएगा सीधे इस फाइल को। तो
नवंबर के एमआईसी जो नवंबर मंथ में हुआ था उसमें स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इसका डिस्कशन भी किया गया था, तो बाद में निर्णय लेंगे ऐसे बोल के इस पे किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई थी। 14 जनवरी को समाप्त होने को था, उसके पूर्व के एमआईसी में फिर ये रखा गया, तो ये हुआ कि पहले क्यों नहीं बताया गया। उसके बाद भी हमने बताया कि इसके अवगत कराया गया था, किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ, तो 2 महीने का एक्सटेंशन एमआईसी द्वारा उसमें लिया गया था। कंसोलिडेटेड निविदा का पूरा प्रपोजल बना के शासन को भेजा गया है, क्योंकि वो हमारे सामान्य सभा के फाइनेंशियल पावर से बाहर है, तो शासन के निर्देश के बिना हम वो टेंडर जारी नहीं कर सकते हैं। तो अभी उसमें किसी प्रकार का निर्देश हमको प्राप्त नहीं हुआ था, इस वजह से जो नया टेंडर है वो जारी नहीं किया गया। बावजूद इसके इस एमआईसी में मेरे द्वारा स्वास्थ्य एमआईसी के पत्र का हवाला रखते हुए चारों ग्रुप के फाइल को फिर से बढ़ाया गया था कि पुनः ग्रुप में हम इसमें निविदा जारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। तो एमआईसी में ये बात डिस्कस हुई थी, वहां पर आया भी, तो मेरे द्वारा शासन के पूर्व के आदेश को भी दिखाया गया, जिसमें साफ लिखा हुआ है नगरीय प्रशासन विभाग का 2016-17 का आदेश है कि किस सफाई कर्मियों को या अन्य प्लेसमेंट जो कर्मचारी है उसको निगम किसी भी स्थिति में डायरेक्ट स्वयं उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकता, उसको एक ठेकेदार के माध्यम से जो मिनिमम रेट जिसका प्राप्त होगा उसके माध्यम से ही रखना है। तो इसके बारे में मेरे द्वारा एमआईसी में अवगत भी कराया गया। बावजूद इसके ये संकल्प पारित किया गया है कि निगम द्वारा स्वयं किया जाएगा डायरेक्ट जो नियम नगरीय प्रशासन के नियम की अवहेलना। तो इस संबंध में मुझे आज संकल्प की प्रति कार्यालय में प्राप्त हुई है। दूरभाष से मुझे कल सूचना जरूर मिल गई थी। अभी मेरी कलेक्टर सर और सेक्रेटरी सर अपने सीनियर अधिकारियों से बात हो रही है, तो मुझे जिस प्रकार से फिर आगे निर्देश प्राप्त होंगे हम काम करेंगे। और लगा जा रहा है मैडम कि एक ही ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, लास्ट जो निविदा हुई थी जो L1 है वही इस कार्य को कर रहा है। जब तक पुनः निविदा नवीन निविदा नहीं होगी, अगर एक्सटेंशन भी देना है तो वही करेगा। नए किसी एजेंसी से बिना टेंडर प्रक्रिया का पालन किए हुए हम कैसे कार्य कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी काम कर रहा है, अगर एक्सटेंशन होता है तो वही करेगा। नवीन निविदा होगी तो जो नया L1 आएगा वो कार्य करेगा। एक विषय और मैडम, दो बातें। एक तो अगर जैसा प्रस्ताव पारित किया गया कि निगम रखेगा, तो जो हमारी जानकारी है लगभग 250 कर्मचारी निगम रख सकता है, तो बाकी शेष कर्मचारियों का क्या होगा? और दूसरी बात, पेमेंट कैसे होता है? निगम डायरेक्ट रख ही नहीं सकता, ये कार्य निगम ही कर रहा है। शासन के निर्देशानुसार ठेका एजेंसी के थ्रू प्लेसमेंट से कर रहा है। निगम ही करेगा क्या? निगम ही तो कर रहा है अभी भी। तो 280 कर्मचारी तो वैसे भी निगम हम डायरेक्ट पेमेंट उनको नहीं कर सकते। वो होगा तो ठेका किसी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ही चलता है। मैडम, बड़ा प्रश्न है अब उन 650 कर्मचारियों का क्या और आगे अब क्या होगा? जैसे शासन का निर्देश होगा हम उसी तरीके से काम करेंगे। ये बात लेकिन एकदम निर्देश है लिखित में कि डायरेक्ट निगम किसी को पेमेंट नहीं कर सकता, वो बीच में प्लेसमेंट एजेंसी रहेगी ही रहेगी। कर्मचारी आशंकित हैं, उनकी रोटी रोजगार क्या होगा? 650। सफाई तो देखिए एसेंशियल सर्विस में आता है निगम के, साफ सफाई तो होगी ही होगी, लेकिन निर्देशानुसार ही आगे। फिलहाल इस बड़े विषय पर आपने सुना कि क्या पक्ष है निगम के आयुक्त का। उनका कहना है, उन्होंने नियम का हवाला दिया, उनका कहना है कि हम नियम से बंधे हुए हैं, जो बातें नियम कहेंगे वही हम कर पाएंगे। फिलहाल एक बड़ी बात समझ में आ रही है कि राज्य शासन को भेजे गए प्रस्ताव में डिले हुआ, जिसके कारण ये संकट उत्पन्न हुआ। पर आरोप बड़े थे। कहीं ना कहीं इन आरोपों का क्या आधार है या केवल ये आरोप सारे राजनीतिक है, समय बताएगा। फिलहाल अपडेट ये कि महापौर आयुक्त ने ये बात कही है कि एसेंशियल सेवा है, इसलिए सेवाओं को जारी रखा जाएगा जब तक कि दूसरा आदेश नहीं आता। इस पूरे प्रकरण में लेकर आपकी क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।